trenches, steep slopes, anti-tank ditches, or natural obstacles for making way for advancing fighting forces. सलामी मंच के सामने गौरवशाली थल सेना कोर ऑफ सिग्नल द्वारा प्राप्त समविजय विद्युतीय युद्ध प्रणाली का अत्याधुनिक गतिशील यंत्र। इसका नेतृत्व यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन शुभम शर्मा कर रहे हैं। ये प्रणाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से दुश्मनों की गुप्त सूचना आसानी से अर्जित करने में सघन दक्षता रखता है। देवी और सज्जनों, आपके सामने यह उपकरण अपग्रेडेड शिल्का मिसाइल प्रणाली है। इसका नेतृत्व कैप्टन प्रीति चौधरी कर रही हैं। यह पराध्वनिक उच्च सटीकता वाली शिल्का को बेल बेंगलुरु द्वारा अपग्रेड कर विकसित किया गया है। यह दुश्मन पर प्रभावी और सटीक निशाना लगाने और उसकी लड़ाई की क्षमता को 100% करने में माहिर है। अपग्रेडेड शिल्का हथियार सभी मौसम में और कम स्तर की वायु रक्षा के लिए युद्ध के समय सशस्त्र मुख्यालय के साथ तीव्रता और दुरुस्तता के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। मत इधर आए डरे भयभीत है जो, मुश्किलों से भरा यह लंबा सफर है। मौत से होती यहाँ पर आशिकी है, पुण्य पथ है ये शहीदों का डगर है। These men have brought glory to the Indian Army on the battlefield as well as the field of sports. Risaldar Savant Ajay Anant won a medal in boxing in the World Cup. Subedar operator Manjeet Singh won the individual hockey award, the prestigious Dhyan Chand Award in 2020. Naib Subedar T.M. Dayananda Singh, he won the gold medal in the 11th World Bodybuilding at Korea in November 2019. Havaldar Nandaraj Singh, he won the bronze medal during the 21st Asian Masters Athletic Championship at Kunching, Sarawak, Malaysia in December 2019. और इन उत्कृष्ट खिलाड़ियों में नायब सूबेदार तेजस शिंदे won a gold medal in the lightweight men's 4 LM4 in the 19th Asian Rowing Championship। और ये परेड के 2IC सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए ब्रिगेडियर संतोष कुमार नायर और खिलाड़ियों में शामिल सैपर चरणजीत सिंह, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता लाइटवेट मेंस कॉक्सलेस 4 LM4 19th एशियन रोइंग चैंपियनशिप अक्टूबर 2019 में। गौरवशाली क्षण युद्ध के मैदान में भी जीतते हैं और खेल के मैदान में भी। भारत का नाम हर जगह रोशन करते हैं हमारे वीर सैनिक। और अब पाइप्स एंड ड्रम्स नायब सूबेदार प्रदीशन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में सारे जहां से अच्छा कि धुन बजाता अगला दस्ता भारतीय सेना के पाइप्स एंड ड्रम्स का है। मिलिट्री बैंड सूबेदार परविंदर सिंह सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। और ये है नायब सूबेदार प्रदीशन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, उनके नेतृत्व में धुन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज तक जिसने भी सुना है सेना का संगीत सुनकर हर व्यक्ति हमेशा मुग्ध हो गया है। ऐसा संगीत का दरिया बहता है इन वीरों के हृदय में। लेकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। नीरज जी की पंक्तियां याद आती हैं इन वीरों को समर्पित। And Sare Jahan Se Acha, as it reverberates here
on the parade grounds in Delhi. It reverberates in the hearts and souls of every Indian. In fact, these words also reverberated from the cosmos some years ago. और अब दिल थाम के बैठिए एक हैरत अंगेज कारनामे के लिए। भारतीय सेना की सेना सेवा कोर की मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम टॉर्नेडोज के प्रदर्शन के लिए। The Army Service Corps motorcycle display team epitomizes the spirit of adventure, daredevilry, technical skill, esprit de corps. It demands guts, personal courage, determination, physical fitness, and great skill in handling the bike. The man and machine have to be in perfect conditions to enable the man-machine combination to perform these stunts. A very high degree of precision, cooperation, understanding, and mutual confidence is required within the members of the team when giving a display on the motorcycles, which is inherently fraught with greater risk. संगीत की जोशीली धुन है, करप्पा परेड ग्राउंड पर खिली हुई धूप है और आज का बहुत ही शानदार अवसर हमारा सेना दिवस। आज सुबह तो कोहरे की चादर में लिपटी हुई बेहद सर्द सुबह थी, लेकिन धीरे धीरे कोहरा छटा और उसके बाद सूरज की किरणें निखरी और जाड़ों की नरम धूप। और इस समय And here comes the thundering fleet of 33 motorcycles being led by Major Rishabh Ghagat. You can see the opening salute. Tornadoes team के कप्तान सबसे पहले सबसे आगे नेतृत्व के गुण सेना की परंपरा। मेजर ऋषभ घाघट मोटरसाइकिल की सीट पर खड़े होकर मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। अद्भुत संतुलन। उसके बाद ये देखिए नी राइड। एक बार फिर अधिकारी हैं यहाँ पर। एक उत्कृष्ट प्रदर्शन। घुटने के बल मोटरसाइकिल की सीट पर बैठकर मोटरसाइकिल को चला रहे हैं। And this perfect precision and balance of the arrowhead followed by the seat star that depicts the adventurous spirit of ASA. हैरत अंगेज कारनामे और ये सीढ़ी पर अपने को बैलेंस किए हुए संतुलन बनाए हुए टॉर्नेडो के जांबाज सूबेदार मल्लिकार्जुन। और उसके पीछे आप देख सकते हैं हैंडल बार राइड। मोटरसाइकिल के हैंडल पर बैठकर गाड़ी को संतुलित करते हुए टॉर्नेडोज के जांबाज नायक संगम कुमार और नायक दीपक सेन। साहस, समर्पण और आपसी विश्वास। और यह है मडगार्ड राइड। जटिल मुद्रा किंतु संतुलन 100%। एक और अनूठा चालक हवलदार मुरुगेसन पी हम सभी के समक्ष। And this is the cross-leg balance, a superb act of daredevilry, being enjoyed by all who are present here. And if that wasn't tough enough, here is a daredevil who is just reading the newspaper as he passes by. ये फिश पोजीशन सिपाही कमलदीप और सिपाही गौरव मछली की मुद्रा में। मोटरसाइकिल पर ऐसा संतुलन बहुत मुश्किल काम है और ये व्हीली करते हुए हवलदार मनीष, अगला पहिया हवा में था इनका। और अंत में ये है ट्रायंगल फॉर्मेशन विद क्लोजिंग राइड। टॉर्नेडोज की आखिरी प्रस्तुति हम सभी के समक्ष। सूबेदार नीलजन ब्रेज के दल ने त्रिकोण का आकार बना लिया है। यह सुनहरा दस्ता हम सभी के सामने से गुजरता हुआ अपने कोर का ध्येय सेवा अस्माकम धर्म। और ये अंत साहस, समर्पण, सामंजस्य, सब कुछ अनंत। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस टीम का। अपने कोर की ऐसी टीम जो जांबाजी, तकनीकी दक्षता और कुछ नया कर दिखाने के लिए जानी जाती है। किस तरह मानव चाहे तो मशीन को नियंत्रित कर सकता है, ये अभी हमने देखा इस मोटरसाइकिल डिस्प्ले में। And this exactly is what will be shown in the next display.
the absolute control over machines for entertainment and for strategic purposes. नए मनोबल के साथ फिर से दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए हमारा भारत देश प्रतिबद्ध, चाहे वो कोविड जैसी विशाल प्राकृतिक आपदा हो या हमारे पड़ोसी मुल्कों के नापाक इरादे। हर हिमाकत को शिकस्त में बदलना हमें आता है, क्योंकि धर्म और मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रेम हर भारतीय के लिए सबसे बड़ी आराधना है, अरदास है, सजदा है। Ladies and gentlemen, we shall soon be witnessing for the first time in the history of Cariappa Parade Ground and Army Day Parade an offensive drone operation demonstration. Please sit back. हतोत्वा प्रापस्यसि स्वर्गम जीत्वा बुभोक्ष्यस्य महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन के माध्यम से युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प होने का यह संदेश हर सैनिक के लिए एक प्रेरणा है। So ladies and gentlemen, you have witnessed thus far the strength of our human resources and our growing conventional prowess. Allow us now to give you a glimpse of just one facet of Indian Army's developing odyssey with the deep technologies of the future. देवी और सज्जनों, कुछ ही पलों में आप देखेंगे आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित पूर्णतः स्वचालित ऑफेंसिव ड्रोन्स का कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संकल्प को चरितार्थ करते हुए करियप्पा परेड ग्राउंड पर सेना दिवस के इतिहास में पहली बार एक नया अध्याय जोड़ते हुए सिट बैक एंड वॉच offensive drone operations as part of our capability development roadmap. Please take your attention to the screens to your front. A combat drone swarm programmed for a series of autonomous tactical missions is about to launch from multiple heights. देवी और सज्जनों, आप अपनी बाईं और दाईं ओर देख सकते हैं 75 सशक्त ड्रोन्स उड़ान भरते हुए। यह स्वचालित ड्रोन्स बिना किसी मानव हस्तक्षेप के दिखाए गए दुश्मन के इलाके में तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर घुसकर अपने मिशन को एक सफल अंजाम देंगे। Disruptive technologies today, ladies and gentlemen, are driving strategic military affairs like never before. From doctrines to operational philosophies to combat capabilities, the all-pervasive impact of technology is indeed staggering. The advent of multi-domain operations signifying the expansion of conflict from the traditional domains of land, air and sea to the newer domains of space and cyber has been driven by the phenomenal pace of technological change. Technology is in fact steadily emerging as a critical core combat capability. The Indian Army in consequence is embracing enabling disruptive technologies with unprecedented gusto. From artificial intelligence to autonomous weapon systems to quantum, blockchain and robotics, we are welding their myriad military attributes into our war fighting. We are equally conscious of the fact that if India is to make the successful transition from a balancing to a leading power, self-reliance in technologies will be critical. The Indian Army therefore has undertaken numerous technology initiatives in concert with dreamers, startups, MSMEs, the private sector, the academia, DRDO and DPSUs. One such project is the offensive operations, which we are incubating with a Bangalore-based startup.